हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं भूगोल का पेपर देखने वाले हैं। साथ ही में इस वीडियो के माध्यम से हम भूगोल पेपर के सभी प्रश्न तो देखेंगे ही, उन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 भूगोल विषय का पेपर है। यहाँ पर आपसे 5 नंबर का एक मानचित्र के ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के मानचित्र के ऊपर। तो उस प्रश्न को भी हम देखेंगे जिससे आपको इस पेपर में पूरे 5 नंबर मिले। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, साथ में ध्यान से भी ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा भूगोल का पेपर। यहाँ पर सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। यहाँ पर आपको वो बताना है जो भौतिक स्वरूप नहीं है। सही आंसर आपका रहेगा नगर। ऑप्शन द जो दिया है आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से जो नगर है वो भौतिक स्वरूप नहीं है। प्रश्न नंबर 2, बिग बैंग की घटना कितने समय पूर्व हुई थी। यहाँ पर आपको बताना है जो बिग बैंग की घटना हुई थी वो कितने समय पूर्व हुई थी। तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसके बाद नंबर 3 पर प्रश्न है, सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप कैसे आते हैं? स्थल मंडल से, जल मंडल से, वायुमंडल या फिर जैव मंडल। सही आंसर आपका रहेगा स्थल मंडल से। सभी प्राकृतिक भूकंप जो है स्थल मंडल से आते हैं। नंबर 4 पर है, निम्नलिखित में से महाद्वीपों के अलग होने का कारण है। महाद्वीपों का अलग होने का कारण आपको बताना है। जहां आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है, ज्वालामुखी के फूटने से, विवर्तन क्रिया से या फिर चट्टानों के वलन एवं भ्रमशन से। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। जो भूकंप महाद्वीपों में अलग होने का कारण है वो है उपयुक्त सभी। इसके बाद नंबर 5 पर है, निम्नलिखित में से अपक्षय का प्रकार नहीं है। अपक्षय का प्रकार नहीं है आपको बताना है। उत्तर है शेल मलबा। ऑप्शन द जो है आपका सही आंसर है, शेल मलबा। इसके बाद नंबर 6 पर है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको बताना है भारत के कितने राज्यों से जो कर्क रेखा है वो होकर गुजरती है। आपका उत्तर रहेगा 8। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है, पृथ्वी पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में बताना उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे विभेदन। आंसर है आपका विभेदन। भारत में पृथ्वी पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया विभेदन है। इसके बाद नंबर 2 पर है, दक्कन के पठार का निर्माण से हुआ है। दक्कन के पठार का निर्माण किससे हुआ आपको बताना है। उत्तर है ज्वालामुखी विस्फोट। दक्कन के पठार का निर्माण जो है ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। नंबर 3, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत वेगनर द्वारा सन में प्रस्तुत किया गया। रिक्त स्थान में आपको सन बताना है, कौन से सन में प्रस्तुत किया गया। उत्तर है 1912 में प्रस्तुत किया। नंबर 4, सर्क का निर्माण अपर्दन कारक के द्वारा होता है। अपर्दन का कारण बताना है। उत्तर है हिमानी। सर्क का निर्माण हिमानी अपर्दन कारक के द्वारा होता है। नंबर 5, भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। आपको यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल बताना है कितने वर्ग किलोमीटर है। उत्तर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नंबर 6, प्रायद्वीपीय भारत प्लेट का हिस्सा था। रिक्त स्थान में आपका उत्तर होगा गोंडवाना। प्रायद्वीप भारत गोंडवाना प्लेट का हिस्सा था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सत्य सत्य यहाँ पर आपको बताना है। पहला प्रश्न है, हिमालय प्राचीन वलित पर्वत है। हिमालय प्राचीन वलित पर्वत है, यहाँ कथन आपका असत्य है। इसके बाद नंबर 2, कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है क्या वो मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, यह कथन आपका सत्य है। नंबर 3 पर भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का ही वर्णन होता है, यह कथन असत्य है। इसके बाद नंबर 4 पर है, ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया था। तो यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 5 पर है,
पृथ्वी का कोण हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है? क्या पृथ्वी का कोण हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है? यह कथन आपका असत्य है। नंबर 6 पे आर्कटिक एक लघु प्लेट है। जो आर्कटिक है क्या वहाँ एक लघु प्लेट है? तो यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर है सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाना है। नंबर 1 पे है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट को हम मिलाएंगे महासागरीय लहर। इसके बाद है सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य। तो सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक वाला राज्य गुजरात है। नंबर 3 पर सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य बताना है। सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य राजस्थान है। नंबर 4 मानक यामोत्तर। मानक यामोत्तर आपका 82 डिग्री पूर्व देशांतर है। इसके बाद कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट में आपका होगा पूर्वी तट। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम है? भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम है आपको बताना है। उत्तर है 2। इसके बाद नंबर 2 पर है पृथ्वी पर प्रारंभिक वायुमंडल में किन किन गैसों की अधिकता थी? तो पृथ्वी के जो प्रारंभिक वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैस की अधिकता थी? हाइड्रोजन और हीलियम की। नंबर 3 पर है सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा था? सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा है? आंसर है नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। नंबर 4 का प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर हम प्रश्न देखेंगे पेंथालासा का क्या अर्थ है? तो पेंथालासा का अर्थ है उस विशाल महासागर को कहते हैं जिसने पेंजिया नामक महाद्वीप को चारों ओर से घेरा हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है चेरापूंजी किस पठार पर स्थित है? तो चेरापूंजी जो है मेघालय के शिलांग पठार पर स्थित है। इसके बाद हम बात करें प्रश्नोत्तर पर। तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है भूगोल किसे कहते हैं? अथवा का प्रश्न है प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 7 पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी आधुनिक सिद्धांत क्या है? अथवा का प्रश्न है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण कैसे है? उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 8 भारत में मानसूनी चक्र कैसे काम करता है? अथवा में मानचित्र मापन क्या है? प्रकार और महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 9 हिमवर्ती कटाव और अधोमुखी कटाव में क्या अंतर है? अथवा का प्रश्न है वायुमंडल में तापमान कैसे बदलता है ऊंचाई के अनुसार। प्रश्न नंबर 10 वायुमंडल में प्रचलित गैस का वर्णन कीजिए। अथवा में अक्षांश और देशांतर क्या है? उसमें समय निर्धारण कैसे होता है? प्रश्न नंबर 11 भारत की जलवायु पर पर्वतों का क्या प्रभाव है? अथवा में पर्यावरण संरक्षण हेतु वनों की भूमिका कैसी है? प्रश्न नंबर 12 जैवमंडल क्या है? उसके घटक लिखिए। अथवा का प्रश्न समय और समय मापन में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 13 समय का विभिन्न प्रकार स्थानीय समय, मानक समय, दिनांक रेखा समझाइए। अथवा में पूछा है मानचित्र परिचय क्या है? मानचित्र के 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 14 अनुदैर्ध्य एवं उभय दिशात्मक खंड क्षेत्र में विशेष जलवायु लक्षण बताइए। अथवा में भारतीय भौगोलिक वातावरण में आपवा तंत्र कैसे काम करता है? प्रश्न 15 भारत में कुछ प्रमुख पथरीली पठार नाम दें और उनके भूवैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा में समुद्री धाराएं वायु एवं जलवायु पर कैसे प्रभाव डालती है? प्रश्न नंबर 16 अक्षांश एवं देशांतर की रेखाएं मानचित्र पर क्यों महत्वपूर्ण होती है? अथवा में समय माप टाइम जोन से क्या मतलब है? प्रश्न नंबर 17 पृथ्वी की कक्षा और वह कैसे ऋतुओं के परिवर्तन को प्रभावित करती है? अथवा में भूगोल में भू आकृति एवं उनके विकास कारक कौन से हैं? प्रश्न नंबर 18 नदी कटाव परिवहन एवं अवसादन की प्रक्रिया समझाइए। अथवा में प्रश्न है भूगर्भिक गतिविधियां जैसे ज्वालामुखी भूकंप आदि कैसे होती हैं? प्रश्न नंबर 19 है भारत में तटीय भू आकृतियों के उदाहरण कीजिए और उनके निर्माण की प्रक्रिया बताइए। अथवा में मानक समय किस प्रकार निर्धारित होती है और भारत में स्थानीय और मानक समय में अंतर क्यों होता है? प्रश्न नंबर 20 है वायुमंडल दबाव क्या है? ऊंचाई व तापमान से कैसे प्रभावित होती है? अथवा में आपसे पूछा है प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती है और उनके उदाहरण दीजिए। इसी प्रकार आपसे बाकी के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 23 है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति को आपको दर्शाना है। जैसे छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा नदी, कर्क रेखा, गोदावरी और कावेरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत के मानचित्र में आपको इस तरीके से
नर्मदा नदी को दर्शाना है। उसके बाद बीच में आपको बीच सेंटर में कर्क रेखा को दर्शाना है। छोटा नागपुर का पठार, गोदावरी और कावेरी दोनों पास में ही रहेंगे। इस तरीके से आपको भारत के मानचित्र पर इन पांचों नामों को दर्शाना है, जिससे आपको इस मानचित्र के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अथवा के क्वेश्चन में आपको मुंबई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण का पठार, ज्वारी वन और अरब सागर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मुंबई को दर्शाया है, काजीरंगा और ज्वार, दक्कन का पठार और अरब सागर। इस तरीके से आपको सभी नामों को दर्शाना है, जिससे आपको पूरे नंबर मिल सके। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।